हेलो एवरीवन, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप सभी ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, उसी को क्लास 11th में एक्सटेंडेड फॉर्म में हम पढ़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका हर फील्ड में यूज़ है। ठीक है, मैथ्स में हर एक चैप्टर में आपको एक तरीके से इसका इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगा, फिजिक्स में आपको पूरी तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको बहुत ही अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, जिससे आप एक दूसरी चीज़ों को रिलेट कर सकें। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में हम सिंपली एंगल और साइड के रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मीन्स ये मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें पूरे डिस्कशन जो होता है ट्रायंगल के एंगल और साइड या उन दोनों के रिलेशनशिप पे होता है। और इसे हम रफली अगर कहें इसे हम क्यून ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सब जगह इसका इन्वॉल्वमेंट है। अब आपने क्लास 10th में जो पढ़ रखा है चीज़ों को, उसको हम आपको एक बार रिकॉल करा रहे हैं। तो 10th में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये टॉपिक आपने सबसे पहले पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने देखा होगा कि अगर हम कोई राइट एंगल कंसीडर करते हैं, सपोज इट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के लिए हम कंसीडर करके चलते हैं। तो ये अगर एंगल इसको हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा, तो ये जो साइड एंगल के साथ लगी हुई होती है इसको हम बेस बोलते थे, या सिंपली बी लेटर से लिख रहे हैं हम। और एंगल के फ्रंट वाला जो एंगल था इसको हमने परपेंडिकुलर कहा था। परपेंडिकुलर या पी लेटर डिनोट करते हैं। और 90 के फ्रंट वाला एंगल जो लार्जेस्ट साइड होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज था। ठीक है, इसको हम एच लेटर से लिखते थे। तो यहाँ पे ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपने देखा था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए थे। सबसे पहले आपने साइन थीटा लिखा था। साइन थीटा हमने क्या लिखा था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, कॉस थीटा हमने क्या लिखा था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या लिखा था? टैन थीटा सिंपली क्या होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो रहता है, इसलिए ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता था। आगे वाली चीज़ें इन्हीं की रेसिप्रोकल्स हैं, जिसे हम कॉट थीटा लिखते हैं अगर, तो कॉट थीटा शुड बी द बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा अगर हम लिखते हैं तो दैट इज योर hypotenuse upon base, and cosec theta is your hypotenuse upon perpendicular। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़ा है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। इसीलिए मैंने आज स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जो आपने 10th में पढ़ा है। पहले हम उनको रिकॉल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपने जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, ये आपने 6 रेशियोज पढ़े होंगे। इसके बाद आपने दूसरा पॉइंट जो पढ़ा था वो आपका आया था कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज आपने पढ़ा था 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके लिए आपने टेबल एक बनाई होगी। ठीक है, तो अभी हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को इस टेबल को लेके या इनकी वैल्यूज़ को लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो बिना इन वैल्यूज़ के लर्न किए या आपको याद किए आगे आप ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ नहीं सकते हो। तो इसके लिए मैंने
एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका ढूंढ रखा है याद करने के लिए, उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा और नीचे हम लिख रहे हैं फंक्शंस। सबसे पहले 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट इज योर 90 डिग्री। ये हम इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम फंक्शंस लिखेंगे, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, इनको हम इसके साथ रीड करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसे टैन। इस तरीके से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लिख लिया है, ठीक है। और इधर हमने एंगल्स लिख लिया 0, 30, 45, 60, 90। एटलीस्ट हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, इसलिए हम इस पे टेबल को इसी की वैल्यूज निकाल रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे। तो साइन की वैल्यूज निकालने के लिए आप ट्रिक देखिए क्या है। सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक वैल्यूज लिख दिया। अब सभी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड each value with 4 and last step is take square root on each। सब पे स्क्वायर रूट लगाना है आपको, ठीक है। पहले क्या किया हमने, 0 से 4 लिखा, 0, 1, 2, 3, 4, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया और सब पे स्क्वायर रूट ले लिया। बस इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है, पूरी टेबल आपकी इससे बन जाएगी। तो 0 कोई नंबर अगर डिवाइड होता है तो 0 ही आ जाता है। यहाँ पे हमने 1/4 लिखा है तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 और 4 लिखा है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये पूरी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। ये √3/4 है तो √3 रूट में ही रह जाएगा, और ये 4 रूट से फ्री हो जाता है, इसलिए 2 लिख देंगे। और ये 4/4 जो बनता है दैट इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है। तो हमें इस तरीके से साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 वी गेट 1, ठीक है। कॉस के लिए अब हमें इसी वैल्यूज की हेल्प से सारी वैल्यूज लिखनी है। तो कॉस को लिखना है, अब हम सारी वैल्यूज लिखेंगे। हम एक लाइनिंग खींच दे रहे हैं जिससे वैल्यूज क्लियर आपको दिख जाए किसकी क्या वैल्यू आ रही है। कॉस की वैल्यू हम साइन का जो ऑर्डर है रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो लास्ट वाली वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी 1, सेकेंड लास्ट शुड बी हियर एंड दिस इज 1/√2, दिस विल बी 1/2 एंड दिस शुड बी द 0। साइन का रिवर्स ऑर्डर जो होगा वो कॉस की वैल्यूज होंगी, ठीक है। टैन की वैल्यूज लिखने के लिए आपको जैसे आपने पढ़ा था, टैन क्या होता था, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसलिए जो भी वैल्यू साइन और कॉस की आई है उनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। जैसे 0 डिवाइडेड बाई 1 आएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3। डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 सेम चीज़ है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आने जा रही, 1 आ जाएगी। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो 2 कैंसिल होगी, √3 आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो इसका सिंबल हम इनफाइनाइट लिखते हैं या सिंपली लिखेंगे नॉट डिफाइन। ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती है क्योंकि डिनोमिनेटर का 0 मैथ्स में डिफाइन नहीं है। तो tan की वैल्यू अगर आ गई तो cot क्या होगा, उसी का रेसिप्रोकल ऑर्डर लेंगे हम, या आप ये हम tan के जो वैल्यूज आई हैं उन्हीं को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। पहली वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, फिर √3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 1/√3 0, ठीक है।
अब हमें सेक लिखना है, तो सेक आपने पढ़ा होगा, सेक थीटा इज द रिवर्स ऑफ कॉस। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक को लिखने के लिए हम कॉस की जो वैल्यू आई है उसका रिवर्स करेंगे, मतलब 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और 0 का रिवर्स करेंगे तो 1/0, दैट इज अगेन इनफाइनाइट। ठीक है, अब कोसेक की वैल्यू लिखनी है तो हम रिवर्स ऑर्डर में फिर से इसी टेबल को लिख देंगे। पहली वैल्यू इनफाइनाइट लिखेंगे, 2 लिखेंगे, √2 लिखेंगे, 2/√3 लिखेंगे और ये लास्ट 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट वाली जो रो बन रहा है उसकी वैल्यूज को याद रखना होता है पूरी टेबल को लिखने के लिए। तो याद करने का ट्रिक क्या है कि 0 से लेकर 4 तक आप लिख दो, 4 से डिवाइड कर दो और सबका रूट ले लो। तो ये वर्क कर देते हैं, तो जो वैल्यूज आ रही हैं वही वैल्यूज का रिवर्स ऑर्डर कॉस होगा, और साइन और कॉस को आपस में डिवाइड कर देंगे तो tan आ जाएगा। tan की वैल्यूज का रिवर्स ऑर्डर जो होगा कॉट होगा। सेक जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, तो कॉस की जो वैल्यू आई है उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक आ जाएगा, और कोसेक जो रहेगा सेक का रिवर्स ऑर्डर या आप कहिए साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। इस टेबल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। टेबल बनाना भी आपको आना चाहिए, तो ये पूरे मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, नाउ इन दोनों टॉपिक्स के बाद आपने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा था, नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ा था आपने? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अगर हम लिख रहे हैं तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं? जैसे अभी आपने टेबल देखी थी कि साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 की वैल्यू के बराबर होगी, tan 60 की वैल्यू कॉट 30 के बराबर होगी। तो इस तरीके से इनमें आपस में रिलेशन चलता है। या हम कहें साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 90 की होगी। ठीक है, तो क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे आ रहा है, 40-40 आ रहा है, 30-60 आ रहा है, 90-0 आ रहा है, तो इनकी वैल्यू सेम होती है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ा है, तो हम केवल आपको रिजल्ट्स बता देते हैं। रिजल्ट क्या आया था? कॉस अगर लिखा जाता था कॉस 90 माइनस थीटा, इट शुड बी योर साइन थीटा। साइन का कॉस, कॉस का साइन। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा था तो आपने कॉट लिखा था, और कॉट 90 माइनस थीटा था तो आपने इसको tan लिखा था, और सेक 90 माइनस थीटा इज योर कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज योर सेक थीटा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। इस टेबल से भी हम देख सकते हैं कि इसीलिए इनकी वैल्यूज सेम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पढ़ रखा है। ये सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। क्लास 10th में जो वैल्यूज आपने पढ़ा था 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ रखा है। क्लास 11th में हम पूरे 360 के लिए उनकी वैल्यूज देखेंगे क्या आती है, और कई बार 360 से बड़ी हुए एंगल्स आएंगे तो भी हम रोटेशन देख लेंगे, कितने रोटेशंस कंप्लीट हो रहा है। ये सब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपने जो पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको टॉपिक को याद दिला रहे हैं सिंपली। इसके बाद आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चन भी आए होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज योर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं। इनको हम चेंजेस करके बहुत सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं, और इनका यूज करके हमने
प्रूविंग वाले क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडेंटिटीज का आगे भी यूज होगा, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दिस टॉपिक यू मस्ट हैव रीड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसका यूज करके हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम कैसे किसी टावर की हाइट या किसी ट्री की हाइट, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे निकाल सकते हैं, सन की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, आप बाय ऑब्जर्विंग द एंगल वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, या विदाउट क्रॉसिंग द रिवर वी कैन फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत अच्छा टूल हमें मिल गया था जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे, वो आपने हाइट एंड डिस्टेंसेस में पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ वी कम टू द आवर मेन टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्लास 11th में क्या पढ़ना है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री एंगल और साइड से मेजरमेंट्स बताता है, इसलिए हम क्लास 11th का टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक एंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एंगल। सपोज वी टेक दिस एज इनिशियल साइड and it rotates, suppose it is OA and after rotating here it reaches to OB। ये लाइन OA रोटेट होकर OB तक आ रही है, तो ये OB लाइन को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल साइड कहेंगे, मिनल साइड। एक साइड ये है इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड है, इनके बीच का जो एंगल बनता है इसको हम एंगल कहेंगे। और ये एंगल जब कभी हम देखेंगे तो दो तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है इसका। अगर ये इनिशियल लाइन मूव करके इधर की तरफ जा रहा है और रोटेशन हम अगर इधर से ले रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट प्लस थीटा रहेगा। और अगर इसी सेम चीज को हमने इस तरीके से देखा, ये इनिशियल लाइन है और ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, इधर की तरफ, ये आपका ए पॉइंट है, सपोज इट इज ओ ए बी। अभी ओ ए रोटेट करके ओ बी पहुंचा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमने इसको पॉजिटिव थीटा लिखा था। अब ये आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। आप क्लॉक की जो सुइयां होती हैं उनको देखो कि रोटेशन कैसा रहता है, तो ये क्लॉकवाइज, क्लॉक का फ्लो ऐसे चलता है, तो क्लॉकवाइज फ्लो अगर होता है तो दिस एंगल शुड बी, एंगल इज माइनस थीटा होगा, या हम कहेंगे निगेटिव थीटा रहता है, निगेटिव थीटा रहेगा। तो इस चीज़ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम रोटेशन जब भी लेते हैं, अगर हम इधर की तरफ मेजरमेंट ले रहे हैं तो इसको प्लस थीटा लिखा जाएगा, और अगर रोटेशन हमने इधर की तरफ लिया है तो ये माइनस थीटा होगा। ठीक है, इसको अगर हम ए पॉइंट मान रहे हैं, इसको ये बी हो रहा है, ये बी डैश है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल को मेज़र करते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर रोटेशन करते समय आपने देखा होगा कि अगर ये रोटेशन करके एक क्वाड्रेंट टाइप में आ जाएगा, ये रोटेट करके यहाँ तक आ जाएगा, तो इसको हम 90 डिग्री लिखते थे। ये डिफरेंट रोटेशन की बात हो रही है। और ये रोटेशन अगर करके फिर से यहाँ पे आ गया, ये पूरा एक राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक आया, स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, तो दैट शुड बी द 180 डिग्री। अगर ये रोटेशन करके इस टाइप से फिगर बन गया है, जैसे ये फिगर है, यहाँ से रोटेशन यहाँ किया है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये 270 डिग्री हो जाता था। और इफ़ इट कंप्लीट्स
1 रोटेशन, ये आपका ए पॉइंट है और ये बी वाला रोटेट करके यहाँ पे पूरी रोटेशन एक रोटेशन हो जाए, मतलब अभी के लिए ए और बी सेम हो जाए। ये वाली पॉइंट ए भी है बी भी है। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, इसमें जैसे ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, यहाँ पे ए है, ये आपका बी है। इसमें ए और बी दोनों सेम हो जाते हैं, तो इस एंगल को हम पूरा जो एक रोटेशन होता है इसको 360 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। अगर किसी ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिगर बना रखा है, जैसे सपोज करो ये फिगर बना हुआ है और ये हम मान लीजिए -30 डिग्री है, तो हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर यहाँ पे 90 बन रहा होगा तो ये -90 लिखा जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मेजरमेंट लिया जाएगा और क्लॉकवाइज नेगेटिव लिखा जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। नाउ वी कम टू द what are units of measuring the angle. So measurement of angles, एंगल्स का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए मेजरिंग की 2 पॉपुलर यूनिट्स हैं तो कई सारे, लेकिन हम जो आपके सिलेबस में है जो जिनको पढ़ना है उन पे बात करते हैं। तो फर्स्ट मेजरमेंट जो है आपका दैट इज डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर को हम इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं, इंग्लिश सिस्टम। ये इस सिस्टम को हम इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। और सेकंड जो आपको पढ़ना है दैट इज योर रेडियन मेजर। रेडियन मेजर को हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। डिग्री मेजर के लिए हम एक सर्कल ले रहे हैं। सपोज वी हैव अ सर्कल एंड दिस पॉइंट इज एज सेंटर, और इस सर्कल पे ये आपकी रेडियस शो कर रही है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट P है। अगर इस सरकमफ्रेंस को, पूरे सरकमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो 360 इक्वल पार्ट कैसे हम कर सकते हैं। सपोज करो एक पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा एंड सो ऑन, दिस इज कंटिन्यू। तो ये जो पार्ट है ये सरकमफ्रेंस का एक आर्क हो रहा है, छोटा आर्क। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनाएगा सेंटर पे, उसको हम 1 डिग्री का एंगल कहेंगे। ये 360 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। ठीक है, तो पूरे सर्कल को हमने 360 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया है सरकमफ्रेंस को। तो ये एक पार्ट जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, इसको हम 1 डिग्री एंगल कहेंगे। और इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, सिंपली 1 डिग्री इक्वल्स टू रोटेशन ऑफ 1/360th of a complete rotation. कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, तो सिंपली 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री अगर उसके 360 पार्ट किए जाएं सर्कल का, तो जो एक पार्ट आएगा वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो आपका 1 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरा अगर एक रोटेशन हो जाता है तो 360 एंगल हम मानते हैं, तो 1 डिग्री की वैल्यू लिखनी होगी। तो ये 1/360th पार्ट ऑफ 1 होल कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। ठीक है,
अब अगर हम इसी 1 डिग्री के पार्ट को और छोटा करें, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सरकमफ्रेंस है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा व्हील जो लगा रहता है मेले वगैरह में, फेयर्स में, तो उसमें क्या है कि बड़े साइज का सरकमफ्रेंस रहता है। तो 1 डिग्री एंगल को फर्दर सपोज करो ब्रेक किया गया 60 पार्ट में, इक्वल 60 पार्ट में अगर हम ब्रेक करते हैं तो 1 डिग्री जो होगा ये आपका 60 मिनट के बराबर होता है, मिनट्स, ठीक है, मिनट के इक्वल होगा। और लिखा कैसे जाएगा इसको, मिनट का सिंबल जो होगा दैट इज द डैश, एक डैश आपने लगा दिया तो 60 मिनट हो जाएगा। मीन्स 1 डिग्री एंगल जो हो रहा है उसका अगर फर्दर फिर से 60 डिवीजन किया जाए और एक डिवीजन को लिया जाए तो आपका 1 मिनट हो जाता है। अगर मिनट को फिर से और छोटा किया जाए, सपोज करो हम यहां से सन का डायमीटर देख रहे हैं, तो उस केस में क्या है, सन का डायमीटर बहुत बड़ा है, तो उस केस में हमें एंगल को और नियरेस्ट में जाना होगा, और नियरेस्ट में अगर आप जाते हैं तो इस मिनट को भी हम ब्रेक करते हैं तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है। और इसको लिखने के लिए हम 60 पे डबल डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो ये छोटे यूनिट्स हैं एंगल के मेजरमेंट के। मीन्स 1 डिग्री का एंगल को अगर हम डिवाइड करते हैं मिनट में तो दैट शुड बी द 60 पार्ट, और 1 मिनट को अगर डिवाइड करते हैं सेकेंड्स में तो 60 सेकेंड्स होगा। तो जब हम मेजरिंग करते समय स्मॉल एंगल्स पे आएंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी हमने इसको डिस्कस किया। तो ये डिग्री मेजर तो सभी आप बेसिक क्लासेस से पढ़ते आए हो, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे सपोज करो किसी जगह लिखा हुआ है 7.5 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम चाहें तो हम 7 डिग्री प्लस हाफ डिग्री लिख सकते हैं। और अगर आप इसको और क्लियर लिखना चाहते हैं तो इस हाफ डिग्री में अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया मिनट का तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिग्री प्लस 30 मिनट हो जाएगा, दैट इज 7 डिग्री 30 मिनट। तो जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यूज आएंगी तो उनको हम आगे वाली यूनिट स्मॉल यूनिट में लिखेंगे। सेम है जैसे आप क्लॉक्स में देखते हैं, तो क्लॉक्स में छोटी यूनिट्स क्या हो जाती है, आवर की, मिनट हो जाती है, मिनट को और छोटे में देखना है तो सेकेंड्स हो जाता है। तो उसी तरीके से एंगल में भी हो रहा है। नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ मेजरमेंट, दैट इज योर नेक्स्ट वन इज रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, सपोज वी हैव अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो अगर ये सर्कल जितनी लेंथ ये है, सपोज ओपी लेंथ है, ओपी के बराबर अगर आर्क को कटिंग करता है, ये 1 यूनिट का आर्क कट करे इधर, ठीक है, तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, ऐसे मान सकते हैं हम, ये तीनों लेंथ बराबर हैं। तो उस केस में जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। तो 1 रेडियन एंगल, अगर ये यूनिट लेंथ का यूनिट आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। तो ये हम इसको 1 रेडियन R1C लिखते हैं। रेडियन का जैसे आपने डिग्री के लिए डिग्री सिंबल यूज किया था, ऐसे ही रेडियन के लिए C यूज करते हैं, C फॉर सर्कुलर, ओके। तो 1 रेडियन क्या हो गया, 1 रेडियन, सो 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट सेंटर ऑफ सर्कल। मीन्स 1 रेडियन एंगल है जो कि एक आर्क बना रहा है, यूनिट लेंथ का आर्क अगर सर्किल के सेंटर पे जो एंगल ट्रेस करेगा वो आपका 1 रेडियन कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि ये यूनिट को आपने बड़ी ले लिया, जैसे सपोज करो कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ को हमने सपोज करो R लेंथ पूरी ले लिया, R ये है, R ये है, R लेंथ जितनी सर्किल की लेंथ है, रेडियस है, उतना अगर आर्क ट्रेस कर रहा है एंगल सेंटर पे तो वो आपका 1 रेडियन होगा। या हम कहें ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है, तो 5 सेंटीमीटर का आर्क
जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो आपका 1 रेडियन कहा जाएगा। इसको हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं। जैसे दूसरा सर्कल हम ले रहे हैं, सपोज इट इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का लेंथ कट हो रहा है, तो ये जो होगा 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जितनी रेडियस हो उतनी लेंथ आर्क की सेंटर पे एंगल जो बनाएगा वो आपका 1 रेडियन कहा जाएगा। ठीक है, रेडियन में सर हमने एक फिर से सर्कल कंसीडर किया। अभी आपने देखा था कि अगर ये 1 यूनिट इधर है, 1 यूनिट इधर है, ठीक है, तो ये एंगल जो होता था 1 रेडियन हो जाता था। सपोज करिए यही फिर से एक लेंथ हमने इधर ले लिया, इतनी लेंथ का, ये दोनों बराबर लेंथ 1 यूनिट फिर से ले लिया, तो ये फिर से 1 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसके पार्ट को देखें, सारे पार्ट को, तो पूरे सर्कल पे अगर हम बात करें तो पूरे सर्कल पे ये पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर अगर हम जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर अगर हम पूरा सर्कल की लेंथ सरकमफ्रेंस ले लेते हैं, पूरी लेंथ 2 पाई आर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो आपका 360 डिग्री का एंगल हो जाता है। और अगर इसको हम रेडियस को 1 मान के चल रहे हैं तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, या हम सिंपली कहें पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ये अपना रिजल्ट आ रहा है कि पाई रेडियन जो होता है 180 के बराबर होता है, या हम कहीं भी पाई लिखे हैं तो उसको हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसी को अगर आप चाहें 1 रेडियन बनाना चाहें, 1 रेडियन, या हम इसको 1c लिख रहे हैं, तो दैट शुड बी द 180 डिग्री अपॉन पाई। बहुत ध्यान देना, तो ये रेडियन है, इधर डिग्री है, तो ये पाई की वैल्यू अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू पाई की कितनी होती है? 22/7 होती है। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 180 × 7 अपॉन 22, 11 से कट जाएगा 290, सो 630 अपॉन 11। अब हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं, तो दैट इज योर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स। जनरली इस फार्मूले का यूज बार बार आएगा, ये जो हमने बनाया है। किसी जगह कहा है कि आप पूरा उसको सिंप्लीफाई करके लिखो, तो सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर जो आएगा 1 रेडियन जो होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 मिनट के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, आप इसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये आएगा। अभी हमने क्या लिखा था? 1 रेडियन लिखा था, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री लिखा था। अगर हम चाहें 1 डिग्री लिखना चाहें, आल्सो इफ यू वांट टू राइट 1 डिग्री, तो 1 डिग्री लिखना होगा तो क्या करना होगा आपको? पाई अपॉन 180 रेडियन लिखना होगा। ठीक है, तो एक ये दूसरा कन्वर्जन फार्मूला है। 1 डिग्री की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो 0.071746 होता है। ठीक है, दैट रेडियन। तो ये आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हो। 1 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू रेडियन में क्या होगी? दैट इज 0.01746। ये आपको ध्यान रखना होगा। कैसे आता है? अगर ये चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए और 180 से उसको डिवाइड करिए, तो आप कैलकुलेशन वर्क करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। पाई के प्लेस पे वी यूज़ पाई एज 22/7। ये पाई की वैल्यू अगर आप रख देते हो तो ये आपको 1 डिग्री न्यूमेरिकल वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब हम कुछ जो अभी हमने एंगल्स पढ़े थे, 0 डिग्री पढ़ा था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री में लिखे हुए हैं। अगर हम इन्हें डिग्री से डिग्री टू रेडियन लिखना चाहते हैं
ठीक है, डिग्री टू रेडियन। तो रेडियन के लिए ये यूनिट बन गई है। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई अपॉन 180 होती है। तो 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 रेडियन आ जाएगा, C फॉर रेडियन। 30 वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, 30 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा। ऐसे ही 45 को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, 60 को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, 90 को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। मीन्स अब हम रेडियन में अगर एंगल्स को लिख रहे हैं तो पाई के टर्म में ऐसे लिखा जाएगा। ये सेम दोनों हैं, चाहे आप जैसे 90 डिग्री का हो या पाई बाई 2 का हो, दैट इज द सेम थिंग। दे आर रिटन इन डिफरेंट यूनिट्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट, अभी जो हमने रेडियन पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक रिजल्ट पे आ रहे हैं हम, कंक्लूजन पे, कि सपोज एक सर्कल है, तो आपने देखा था कि अगर ये 1 यूनिट यहाँ है, 1 यूनिट यहाँ है, तो ये एंगल जो होता था 1 रेडियन हो जाता था। ठीक है, तो अगर इसी को हम डबल कर देते हैं, ये फिर से 1 हो गया तो ये भी 1 रेडियन हो जाएगा। तो पूरे सर्कल पे अगर देखें तो हमने 360 पार्ट किया था, तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरा अगर एक रोटेशन हो जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा सेंटर पे। ठीक है, तो 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 360 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक जनरल फार्मूले पे जाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं हमें निकालना है, सपोज ये एक आर्क है, जो इतना बड़ा आर्क, ये आर्क है, ये आपका आर्क ले रहे हैं हम, सपोज इट इज AB आर्क एंड इट इज ऑफ लेंथ L, ये L लेंथ का आर्क सेंटर पे अगर थीटा एंगल सबटेंड करे, और हर समय तो रेडियस यूनिट होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए मान लेते हैं हम रेडियस, अभी सर्कल का रेडियस जो है ये R है, R रेडियस है, और आर्क लेंथ जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है उसकी लेंथ L है। तो जो अभी हमने ये रिजल्ट्स पढ़े थे, इन्हीं को अगर रिलेट करते हैं तो यहाँ पे है वैल्यू जो आने जा रही है थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R आ जाएगी। भाई यहाँ पे 2 यूनिट कट कर रहा है तो यहाँ पे 2 सेंटर पे बन रहा था, क्योंकि उस समय रेडियस 1 था। तो अभी हम L आर्क लेंथ कटें और R रेडियस हो तो ये L अपॉन R बन जाएगा। इस L को हमने आर्क लेंथ लिखा है, आर्क लेंथ है ये, और R इज द योर रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल है। और इस रिजल्ट का यूज हम ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे जहां पे आर्क कटिंग हो रहा होगा। एक चीज इसमें जो केयर करने वाली चीज है, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। ये रेडियन के लिए फार्मूला है, तो थीटा को हम रेडियन में मान के चलते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर ये थीटा मान ली 30 डिग्री 60 डिग्री में दिया है, देन वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ रेडियन, क्योंकि ये फार्मूला रेडियन के लिए ही सही है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि L और R शुड बी इन सेम यूनिट, ये दोनों सेम यूनिट में भी होनी चाहिए। मीन्स लेंथ अगर मीटर में लिखा है तो रेडियस भी मीटर में होना चाहिए, लेंथ सेंटीमीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप दोनों यूनिट सेम रखते हो तभी ये फार्मूला सुटेबल होगा। ठीक है, नाउ वी टेक फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर्स। मीन्स क्वेश्चन को डिग्री में दिया है, हमें रेडियन में चेंज करके लिखना है। फर्स्ट वी हैव 15 डिग्री। अब डिग्री का रेडियन मेजर में चेंजिंग वाला फार्मूला जो होता है वो हम लिखने जा रहे हैं। फार्मूला आपका था 180 डिग्री इक्वल्स टू, हमने लिखा था पाई रेडियन लिखा था। सो 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर 15 डिग्री को हमें लिखना है तो 15 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। सो 15 1 जा 15,
15 टू सा, सो पाई अपॉन 12 रेडियन का सिंबल C लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट अगर आप करते हो दैट इज 75 डिग्री, सो व्हाट वी शुड डू 75 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। अब इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, दैट शुड बी द नाउ 5 पाई बाई 12 रेडियन। तो बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको रिजल्ट इसको याद रखना है। लास्ट थर्ड पार्ट इज -22 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे डिग्री ये कंप्लीट है लेकिन ये 30 मिनट भी लगा हुआ है, तो हमेशा हमें एक यूनिट में लिखना होगा, चाहे डिग्री में लिखें या मिनट में लिखें। पहले हम इसको मिनट को चेंज करने जा रहे हैं डिग्री में, तो माइनस साइन तो ऐसे ही लिखेंगे। इसकी मीनिंग क्या है कि 22 डिग्री प्लस 30 मिनट है ये, इसको हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मिनट को हम चाह रहे हैं डिग्री में चेंज करना, तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी डिग्री में आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। अगर आप 1 मिनट की बात करोगे तो 1/60 होगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तो ये -22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री बन जाएगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो दैट शुड बी द 45/2 डिग्री, ये इतनी डिग्री आ रहा है। अब क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से करना कि इसको हमें क्या करना है। नाउ रेडियन मेजर, रेडियन मेजर में लिखना है इसको। तो रेडियन के लिए हमने बताया था आपको कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो 45 4 जा 180 होता है, दैट गिव्स यू -π/8। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग π/180, ये आपका रेडियन में आता है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जहां हम रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ये क्वेश्चन आपका रेडियन से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम कन्वर्जन फार्मूला लेने जा रहे हैं कि 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता था आपका 180/π डिग्री। ये कन्वर्जन फार्मूला हमने डिस्कस किया था। 1 रेडियन 180/π डिग्री के इक्वल होता है, तो देयरफॉर वी हैव 6 रेडियन, सो इट बिकम 6 × 180/π, इतने डिग्री के बराबर हो रहा है। अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो 6 का 18 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080/π बन जाएगा। ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, कई बार बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे पाई लगा है। तो जब हम वैल्यू लिख रहे हैं तो पूरी वैल्यू को फ्रैक्शन में रिड्यूस करके इस पाई की वैल्यू भी लिखना होगा। पाई जनरली कितना होता है 22/7 होता है। अगर किसी क्वेश्चन में 3.14 दिया है तो उस वैल्यू को हम लिखेंगे, अदरवाइज इन जनरल कंसिडरेशन वी टेक 22/7। तो अब हम इसको वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 22/7 होता है, ये लिख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर 22 है तो यहाँ 11 आएगा 540। अब हम 7 का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं 3780/11। अब आपको इसको 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 11 से जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 343/7/11, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये 343 डिग्री तो पूरा कंप्लीट है, 7/11 जो है वो 1 डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो 1 डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है, मिनट होती है। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो इसी चीज़ को हम इधर कर रहे हैं, दैट कैन बी रिटन एज 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, और इसको चेंज करेंगे 343 डिग्री प्लस 7/11 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देते हैं, तो ये मिनट में हो जाएगा। आप लिख सकते हो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60
60 मिनट के होता है, मिनट का साइन लगा देते हैं ये, ठीक है। तो अब इसको फिर से हमें सॉल्व करना है। 343 डिग्री प्लस 420 अपॉन 11 मिनट, ये मिनट में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 343 डिग्री प्लस 11 से डिवाइड करते हैं, 11 3 सा 33 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, तो 11 8 सा 88, फिर 2 आपका रिमाइंडर बचेगा अपॉन 11, इतने मिनट आ रहा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब ये यूनिट जो है फ्रैक्शन में है, 1 मिनट से छोटी है, तो 1 मिनट से अगर हमें छोटी वैल्यू लिखनी होगी देन वी कम टू द सेकेंड, नेक्स्ट यूनिट सेकेंड। सो वी राइट इट 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है, इसलिए अब इसको भी डिवाइड करके लिखेंगे। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये आपका कितना बन रहा है 120 अपॉन 11। तो अगर ये 121 होता तो 11 11 जब 121 होता है, तो ये लगभग में अगर हम लिखेंगे तो 10.9 के लगभग आ रहा है, मीन्स हम इसको 11 लिख सकते हैं, 11 सेकेंड। तो इस पूरी वैल्यू को अगर आप देखो, ध्यान से लिखो, तो ये प्लस हटा के लिखते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्स। ये वैल्यू जो है लगभग में 6 रेडियन जो होगा आपका 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। Question is, the larger hand of a clock is 42 centimeter long. How many centimeters does its tip move in 20 minutes? एक वॉच है और इस टाइप से हमने एक सर्कुलर डायल उसका बना लिया सपोज करिए, और यहाँ पे इसको हम लार्जर हैंड मान रहे हैं या मिनट की जो सुई होती है उस तरीके से कर रहे हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे 12 ले लिया है, यहाँ 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में ये है कि वो लार्जर हैंड 20 मिनट्स मूव कर रहा है, तो 20 मिनट्स मूव कर रहा है, तो हम इसको इस हैंड को हम यहाँ दिखा सकते हैं 4 पे सपोज करिए, 12 से स्टार्ट हुआ 4 तक आ रहा है। पहले ये थीटा एंगल फाइंड करना होगा, उसके बाद हमें ये लेंथ बतानी है कि टिप टोटल लेंथ कितना मूव कर रहा है। ये आप सपोज करो ये लेंथ आर्क की जो आर्क बन रहा है एल लेंथ है। तो क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझते हुए चलना होगा, दैट इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ आप जानते हो मिनट हैंड अगर पूरा एक रोटेशन करता है तो 360 डिग्री एंगल मूव करेगा, और अगर एक रोटेशन कर रहा है तो 60 मिनट मूव करता है, मीन्स 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू योर 360 डिग्री। तो इससे हम अगर 1 मिनट बनाना चाहेंगे, 1 मिनट की वैल्यू बनाना चाहेंगे तो 360 अपॉन 60 दैट गिव्स यू 6 डिग्री। मीन्स मिनट हैंड अगर 1 मिनट मूव कर रहा है तो 6 डिग्री एंगल सेंटर पे बनाएगा। तो अभी क्वेश्चन में 20 मिनट्स मूव किया है, देयरफॉर 20 मिनट्स इक्वल्स कितना हो जाएगा 20 इंटू 6 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। मीन्स ये जो थीटा बन रहा है दैट इज योर 120 डिग्री। 20 मिनट्स इक्वल्स टू 120 डिग्री आ गया। अब इसे हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम फार्मूला यूज करना चाहते हैं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। सो 120 इंटू पाई अपॉन 180 कर देते हैं, तो ये वैल्यू कट जाएगी और ये आपका 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। रेडियन में अब आ रहा है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज कर ले रहे हैं। देयरफॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा वी गेट 2 पाई बाई 3 एंड एल वी हैव टू फाइंड आउट, एंड आर क्या हो जाएगा 42। सो दिस इंप्लाइज एल इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3 इंटू 42।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इट गिव्स यू 2/3। पाई की वैल्यू वी हैव गिवन 22/7 इंटू 42, ठीक है। तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 6 3 2 सो दैट गिव्स यू 88 सेंटीमीटर। हैंस टिप मूव 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर उसका टिप जो है मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप इस फार्मूले का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। आज हमने एंगल क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट कैसे हम डिग्री में करते हैं, रेडियन में कैसे करते हैं, दोनों में आपस में रिलेशनशिप क्या है, और इस टाइप के फार्मूले जहाँ पे आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल का रिलेशन के क्वेश्चंस करने हों उनको हम कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि अब आपका मेन ट्रिग्नोमेट्री चालू होने जाना रहा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। एंगल एंड मेजरमेंट से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है। ये आपका थोड़ा सा एक मेजरिंग पार्ट है, और जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो वहाँ पे आप देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ वो देख लें, क्योंकि हमने कई सारे टॉपिक्स मैथ्स के कवर कर दिए हैं। आप देखेंगे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सेट्स कंप्लीट कर दिया है, रिलेशन फंक्शंस कंप्लीट कर दिया है, और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमने फुल फेज में पढ़ लिया है, और ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंटिन्यू है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पुराने वीडियोस को देखेंगे। थैंक यू।